बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग इन साइंटिफिक नोटेशन। इन सबको किस फॉर्म में लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन को सॉल्व करने से पहले इसकी डेफिनेशन समझ लें। ये साइंटिफिक नोटेशन की जो है ना डेफिनेशन है, नंबर सी इज़ इन साइंटिफिक नोटेशन इफ़ इट इज़ रिटन एज सी इज इक्वल टू डी मल्टीप्लाई 10 to power n वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू डी, डी लेस देन 10 एंड n बिलोंग टू जी सेट ऑफ नेचुरल से बिलोंग करना चाहिए। यानी कि कोई भी नंबर है सी, उसको हम अगर इस फॉर्म में लिख दें तो देन दिस इज कॉल्ड अ साइंटिफिक नोटेशन। ये जो नंबर है गिवन है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इन स्टैंडर्ड फॉर्म को साइंटिफिक नोटेशन में एक्चुअली हमारा जो काम होता है, हम क्या करते हैं, ये जो डेसिमल पॉइंट पड़ा होता है इसको आफ्टर फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद लेके आना होता है। फिर हमारे पास दो किस्म के होते हैं, एक लेफ़्ट टू राइट लेके आते हैं पॉइंट, एक और दूसरा पॉइंट को राइट टू लेफ़्ट। अब यहाँ पे देखें, इस पॉइंट को नॉन ज़ीरो डिजिट ये पड़ा है, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट ये पड़ा है, तो जो पॉइंट है वो आगे लेफ़्ट साइड पे पड़ा है। अब इसको लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करेंगे, यानी कि इस पॉइंट को लेफ़्ट टू राइट मूव कराएंगे, लेफ़्ट टू राइट। अब ये फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद इधर पुट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 5.3407। अब देखें कितने डिजिट हमने मूव कराया इस डेसिमल पॉइंट को, 1 2 3 4, तो ये मेरे पास बन जाएगा 10 to power 4। बट इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे, क्यों? जब हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे, लेफ़्ट टू राइट, तो जो 10 to power जो भी होगी उसके साथ माइनस लगाएंगे। अच्छा, अब ये सेकंड पार्ट है। अब इसको देखें, 5 3 4, इसके साथ 5 ज़ीरोज़ हैं, इसमें डेसिमल पॉइंट नज़र नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये यहाँ पे पड़ा है। अगर किसी में नहीं है तो उसका मतलब एंड पे पड़ा है। अब देखें, इस डेसिमल पॉइंट को लेके जाना है फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे लेके जाना है। अब ये हम मूव करेंगे राइट टू लेफ़्ट, राइट टू लेफ़्ट मूव करेंगे तो ये बन जाएगा 5.34 मल्टीप्लाई 10 to power, कितने डिजिट हमने मूव किया है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये आ जाएगा मेरे पास 7। अच्छा जी, आपने क्या करना होता है, ज़ीरो को ख़त्म कर देना होता है, जो नॉन ज़ीरो डिजिट पड़े होते हैं इनको लिख देना होता है। उसके बाद ये तीसरा पार्ट है, ज़ीरो पॉइंट कितने ज़ीरोज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ज़ीरोज़ हैं। यहाँ पे जो हमारे पास डेसिमल पॉइंट पड़ा हुआ है वो लेफ़्ट साइड पे पड़ा हुआ है, इसको राइट साइड पे लेके जाना है, लेफ़्ट टू राइट, तो ये मेरे पास बन जाएगा। अब कितने डिजिट मूव करेंगे, 10 ज़ीरोज़ ये पड़े, एक ये 11, यानी कि 1.2 मल्टीप्लाई 10 to power 11, साथ माइनस लगाएंगे क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मूव किया। अब फोर्थ पार्ट है 2.5326, ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, लेकिन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। साइंटिफिक में नोटेशन में इसको वैसे लिखना है 2 to power 5 3 2 6 मल्टीप्लाइड 10 to power 0, तो ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन फॉर्म में आ गया। 10 to power 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है, 1 को इसके साथ तो अगेन वही नंबर आ जाएगा। अब देखिए, ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया, ये भी कन्वर्ट हो गया है, और ये भी कन्वर्ट हो गया। वेरी वेरी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म या स्टैंडर्ड नोटेशन। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में ऑलरेडी है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि ये जो 10 to power -5 है इसको ख़त्म करना है। अब देखें 10 to power -5 है, तो हमारा जो डेसिमल पॉइंट है यहाँ पे पड़ा है, 10 to power -5 है, पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट मूव कराना है, 5। एक डिजिट ये है, इसके आगे कुछ नहीं, तो आगे 4 0 लगा देता हूँ, यानी कि 0.000906 तो ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। दोबारा सुने कि ये डेसिमल पॉइंट था, इधर 10 to power -5 थी, तो इस पॉइंट को लेफ़्ट साइड पे कितने डिजिट मूव कराना है, 5। एक डिजिट पड़ा है नॉन ज़ीरो, आगे कुछ नहीं पड़ा, तो आगे 4 ज़ीरोज़ लगा देनी है, और पॉइंट से पहले भी 0 लगा देनी है डेसिमल पॉइंट से। तो ये क्या आ गई, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। अच्छा जी, अब देखें सेकंड पार्ट को। इसकी ये जो हमारे पास है ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, क्योंकि 10 to power 0, तो ये ऐसे ही रहेगा,
6.4, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा जी, ये तीसरा पार्ट है, तीसरे को देखें ज़रा। 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 है। अब -6 है, इसका मतलब क्या हो गया कि इस डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट मूव कराएंगे? लेफ्ट 6, 1 नॉन जीरो डिजिट पड़ा है, बाकी कितने चाहिए? 5, 5 जीरो लगा दें, यानी कि 0 पॉइंट के बाद 5 zeros, 6, 5, 3, ये मेरे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया। अब दोबारा सुने, इसको 6.53 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना था। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये है कि इसको ख़त्म करना है। ये कैसे ख़त्म होगा? जब डेसिमल पार्ट को, ये इधर पावर देखनी है प्लस की या माइनस की। अगर प्लस की होती तो राइट साइड पे मूव कराते हैं, माइनस आए तो लेफ्ट साइड पे मूव कराएंगे। कितने डिजिट? 6 डिजिट, 1 डिजिट ये आगे कुछ नहीं डिजिट, तो आगे 0 0 लगा देंगे। कितने जीरोस? 5 जीरोस। तो ये हमारे पास आ गया। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है 3.1415 मल्टीप्लाई 10⁻9। अब इसमें देखें, इसमें जो पावर है वो क्या है? पॉजिटिव है, पॉजिटिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि डेसिमल पॉइंट को कितने डिजिट टू वर्ड राइट मूव कराएंगे? 9। तो 4 ये पड़े हुए हैं, तो बाकी 5 जीरो लगा देंगे, यानी कि 3 1 4 1 5 0 0 0 0 0 पॉइंट 0। अब एंड पे पॉइंट है, यहाँ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है, तो आप बेशक इसको यूँ भी लिख सकते हैं, 3 1 4 1 5 7 5 जीरोस। तो ये आपका आंसर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय कन्वर्टिंग इनटू द फॉर्म इंडिकेटेड। किस ये इंडिकेट किया गया, बताया गया है 563.71 मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 2.54 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। इसको साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है। साइंटिफिक नोटेशन में लेके आना है, तो इसको यूँ लिख देते हैं 563.71 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3। अच्छा जी, नहीं, इसको अभी मल्टीप्लाइड कर दें 2.54। अब ये जो 10⁻³ है 10⁻⁴, इनको इकट्ठे लिख देते हैं 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻+4। जब इसको कैलकुलेटर से आपस में मल्टीप्लाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1431.8234 ये आता है। अब ये जो बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगे, 10⁻⁴-3। अब ज़रा इसको गौर से देखें, 4-3 10⁻⁴ 143 1.8234 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ आ गया। अब इसको ज़रा, क्योंकि हमें साइंटिफिक नोटेशन चाहिए, तो ये आंसर है, इसको अब साइंटिफिक नोटेशन में लिख देते हैं। कितने डिजिट आगे मूव करें कि साइंटिफिक नोटेशन बन जाएगी, क्योंकि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद ये मुझे पॉइंट चाहिए, तो 3 डिजिट मूव करेगा, 1 2 3 1.4318 बेशक ये पीछे लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, मल्टीप्लाई 10⁻³ मल्टीप्लाई 10⁻⁴। तो ये मेरे पास आंसर आ जाएगा 1.438234 मल्टीप्लाई 10⁻³ + 1 4। ये आपके पास क्या आ गई? साइंटिफिक नोटेशन आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, इसको लिखना है स्टैंडर्ड नोटेशन में। 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 10⁻⁻3, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में लिखना है। तो इसको ऊपर ले जाते हैं, 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁵, ये ऊपर जाके 10⁻⁻3 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 0.023 मल्टीप्लाई 10⁻⁸ 10⁻⁸ ये साइंटिफिक नोटेशन में है। हमें किस फॉर्म में चाहिए? स्टैंडर्ड नोटेशन में चाहिए। तो ये जो हमारा डेसिमल पॉइंट पड़ा है, इसके ये 10⁸ है, + की 8 है, कितने डिजिट मूव करेंगे टू वर्ड राइट? 8 डिजिट, यानी कि इसको हम लिख देंगे, पहले इसको मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि ये मेरे पास बन जाएगा, इसको फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जब मैं इसको लेके जाता हूँ लेफ़्ट टू राइट, तो ये बन जाएगा
2.3 मल्टीप्लाई 10⁻⁻², और ये वैसे आ जाएगा 10⁻8। तो ये मेरे पास बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻8 -2, तो ये बन जाएगा 2.3 मल्टीप्लाई 10⁻6। अब ये साइंटिफिक नोटेशन में मुझे तो चाहिए स्टैंडर्ड फॉर्म। तो ये 2 डेसिमल पॉइंट के बाद एक डिजिट पड़ा है, तो कितने चाहिए 5, तो 5 0 लगा दें इसके साथ, 2.3 5 लगा दें। तो ये मेरे पास क्या कौन सी फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म या नोटेशन। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट है 2.549 मल्टीप्लाइड 5067 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻³ डिवाइडेड बाई 10⁻3। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करता हूँ, मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, 2.549 मल्टीप्लाइड 5067 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻³ मल्टीप्लाइड 10⁻⁻3, क्योंकि ये प्लस है ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। ये हो जाएगा 2.549 मल्टीप्लाइड 5067 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻6, ये -6 हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाइड करें तो हमारे पास आंसर आता है 2.54 मल्टीप्लाइड 9 मल्टीप्लाइड 5067, तो ये मेरे पास आंसर आता है 12915.783। ये वैसे आ जाएगा 10⁻⁻6। अब इसको साइंटिफिक, क्योंकि इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, वैसे तो आ चुका है, लेकिन ये जो पॉइंट है ये आफ्टर फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट चाहिए मुझे, ये डेसिमल पॉइंट। तो इसको लेके आते हैं इधर। अब राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻, प्लस का 4 क्योंकि राइट टू लेफ्ट गए हैं, और मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। तो ये मेरे पास बन जाएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁴ तो ये आपके पास बन जाएगा 1.2915.783 मल्टीप्लाई 10⁻⁻²। तो ये मेरे पास साइंटिफिक नोटेशन आ गए। अच्छा जी, इसको स्टैंडर्ड नोटेशन में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको थोड़ा सा मज़ीद सिंप्लीफाई करता हूँ, मज़ीद साइंटिफिक नोटेशन में लेके आता हूँ। इस पॉइंट को इधर लेके जाता हूँ, लेफ़्ट टू राइट 9.988 मल्टीप्लाई 10 पर कितने डिजिट मूव किया 4, तो माइनस का 4 क्योंकि लेफ़्ट टू राइट मल्टीप्लाई 10⁻10। तो ये मेरे पास बन जाएगा 9.988 मल्टीप्लाई 10⁻10 -4। तो ये आ जाएगा 9.988 मल्टीप्लाई 10⁻10 -4 6। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो कितने डिजिट 9.9886 है, 3 डिजिट पड़े हैं, 3 ज़ीरो इसके साथ लग जाएंगे। दिस इज़ अ स्टैंडर्ड फॉर्म। सॉरी, अच्छा जी, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि ये साइंटिफिक फॉर्म में है, साइंटिफिक से इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं। यानी कि पॉइंट को अब देखें, पावर क्या है, प्लस की 6 है, तो ये 9.988 कितने डिजिट आगे चला जाएगा ये पॉइंट 6, 3 ये हैं, 3 ज़ीरोज़ लगा दें। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एंड पे पॉइंट कोई मैंने नहीं रखता, 9.98800, ये आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, स्टैंडर्ड नोटेशन। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ इट टेक 5 seconds to recite Kalma Pak once, how many hours will it take to recite Kalma Pak 1 million times? Convert hours into days and write the answer in standard form. Round off the answer discarding the decimal part. Very very simple question है
कि कलमा पाक को 1 टाइम पढ़ने के लिए कितना टाइम लगता है, 5 सेकंड। 1 मिलियन रिसाइट के लिए कितना टाइम लगेगा, पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं। वंस टाइम 5 सेकंड, 1 मिलियन टाइम 1 मिलियन टाइम 5 मल्टीप्लाई 10 के साथ 6 ज़ीरोज़, तो ये मेरे पास बन जाएगा 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। ये 1 मिलियन टाइम के लिए 1 मिलियन टाइम रिसाइट कलमा पाक। 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 सेकेंड। अब इस सेकंड को किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, आवर्स में। टाइम रिक्वायर्ड इन आवर, तो इसके ऊपर 5 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6 डिवाइड कर दें 3600, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं और 1 आवर्स के अंदर 3600 सेकंड होते हैं। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो यानी कि 5 के साथ 6 ज़ीरोज़ लगा दें, डिवाइडेड बाई 3600, 2 ज़ीरो के साथ इसको सिंप्लीफाई करें तो मेरे पास आंसर आता है। अच्छा, ये मेरे पास ये टाइम आ गया 1388.8 आवर्स, ये टाइम रिक्वायर्ड इन आवर्स में आ गया। अब हमने क्या निकालना है, एक तो डेसिमल पॉइंट को डिस्कार्ड करते हुए इसको डेज में कन्वर्ट करना है, तो डेज में कन्वर्ट करना है तो 1388.8 डिवाइडेड बाई 24, तो ये मेरे पास बन जाएगा 57.8। तो इस डेसिमल पॉइंट को राउंड ऑफ कर देना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा 58 डेज, ये राउंड अबाउट 58 डेज बन जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज दिस, ये माइल्स है। इफ़ स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 1.8600 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 miles per second, how long does it take for light to reach the earth? Convert the answer in minutes writing in standard form। एक तो आंसर को मिनट में कन्वर्ट करना है क्योंकि ये सेकंड में आएगा, दूसरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्चुअली हमने निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है, डिस्टेंस है 9.322 5600 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 7, ये माइल्स, ये डिस्टेंस है। और जो दूसरा है हमारे पास स्पीड है, स्पीड ऑफ लाइट, जो हमारे पास स्पीड है ये है 1.8600 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 5 माइल्स पर सेकंड। मुझे क्या चाहिए, टी। वी नो दैट v इज इक्वल टू s इज इक्वल टू वी टी, ये हमारे पास फार्मूला होता है, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है। हमें क्या चाहिए, t चाहिए। इट मीन्स दैट t इज इक्वल टू s ओवर v, यानी कि डिस्टेंस ओवर स्पीड, तो ये मेरे पास टाइम आ जाएगा। टाइम, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमारे पास है 9.322560 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 7, और जो स्पीड है 1.8600 मल्टीप्लाइड 10 रेज़ टू पावर 5।
तो इस 10⁵ को ऊपर ले जाते हैं, टाइम आएगा 9.3225 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻7 मल्टीप्लाइड 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 1.8600। इसको ऊपर ले गया तो ये मेरे पास बन जाएगा टाइम बन जाएगा। इसको डिवाइड करें तो ये मेरे पास आता है 5.01 मल्टीप्लाइड 10⁻7 - 5 यानी कि ये मेरे पास जो टाइम आता है, टाइम इन सेकंड के अंदर आ रहा है, तो 5 10⁻² यानी कि 500 सेकंड। इसको कन्वर्ट करना है, किस चीज़ में कन्वर्ट करना है, मिनट्स में कन्वर्ट करना है। तो 60 को डिवाइड कर देते हैं, टाइम, अब ये मेरे पास जो टाइम बन जाएगा, टाइम इज इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 60, क्योंकि 1 मिनट के अंदर 60 मिनट होते हैं, ये 8.3 मिनट्स आ जाएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि इसमें डिस्टेंस और स्पीड गिवन थी, टाइम फाइंड आउट करना था। तो ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये फार्मूला होता है S = VT। T यहाँ से निकालने, V इधर जाके S के ऊपर डिवाइड हो जाएगा, टाइम = S/V। S क्या है, डिस्टेंस है, V क्या है, स्पीड है। इसको डिवाइड करो, इसको ऊपर ले जाओ, ये 10⁻² बन जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो 5.01 मल्टीप्लाई 10⁻²। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लिखेंगे तो 500 आ जाएगा हमारे पास। अब 500 इसके ऊपर 60 को डिवाइड कर दो तो ये मिनट्स में टाइम आ जाएगा।